राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा होनी है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद संजय झा हैं। संजय जी, जेडीयू की क्या प्लानिंग है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अभी भी और लोकसभा में चर्चा हुई तो उससे वो संतुष्ट नजर लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये रिमार्केबल काम इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने किया। हम लोग सैल्यूट करते हैं और सिंपल बात है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जब भी आतंकवादी घटनाएं होती थी उस पर सरकार का क्या एक्ट होता था, और इनके आने के बाद जब भी घटना हुई उसके बाद मोदी जी ने, अब केंद्र सरकार ने किस तरह का एक्ट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, और 3-4 बात जो स्पष्ट किया है, जो हम लोग बाहर भी गए थे बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये ख़त्म नहीं हुआ, फॉल्ट है, और जब भी ये कोई घटना कभी होगी ये एक्ट ऑफ वॉर मानेगी। जो आतंकवादी है और जो आतंकवादी को स्टेट सपोर्ट करता है उसको हम बराबर मानेंगे, अलग अलग नहीं देखें। हम मानेंगे कि वो भी आतंकवादी ही है जो स्पॉन्सर करता है, जो फाइनेंस करता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और 80% हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी में पानी दे दिया, अपने देश का पानी दे दिया पाकिस्तान। और उसमें क्या था कि फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, उसके जो एग्रीमेंट है उसमें ये बात, पाकिस्तान से कौन फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन है, उसको बेंच में मोदी जी ने डाला है कि भाई अपना पानी हम कैसे दे दें, वो हम पानी दें उधर से खून दें। ये सारे इशूज है जो वो है, और दुनिया भी समझ रही है। और कि अगर देश में अगर भारत पर अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा तो सिर्फ बैठ के हम कंडेम नहीं करेंगे, हम एक्ट करके दिखाएंगे। लेकिन वो क्रिकेट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्यों होने जा रहा है? अब ये मुझे इसका तो डिटेल आइडिया नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उनका देश जो है भूल गए हैं वो। इतना बड़ा घटना ताज पर हुआ, 170 लोग मारे गए 2008 में। क्या किया हम लोगों को बताइए? इतने उसमें विदेशी लोग, लग रहा था कि बम्बई के शहर में कोई बचेगा नहीं। फाइनेंशियल कैपिटल देश का है, याद कीजिए, भूलना नहीं चाहिए। और स्टेशन पर जहाँ पर कैसे लोग आ गए, इस तरह से बूचर कर रहे थे लोग। ये सब पब्लिक के लोगों के नज़र में है और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सरमल सेक कर लिया जाए। आज भी एसआईआर को लेकर के विपक्षी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। आज तो वो कार्टून लेकर के आ गए और बोल रहे हैं यस सर। अब इसका क्या है, पहले भी हम लोगों ने कहा कि 2003 में भी एसआईआर हुआ है बिहार में। किसकी सरकार थी पता है, हाउस टू हाउस सर्वे हुआ। वो लोग चाहते क्या है, 5 साल में लोग मरते नहीं हैं क्या? उनका नाम हटना नहीं चाहिए। तो जो मरे हुए लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने हटाया, असल में और कोई बात नहीं है। इनको बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है ये पता है। यही कन्फ्यूजन ये संविधान को लेकर के किया, अब इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं। इसी तरह ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे थे। बिहार के लोग जानते हैं जब तक ईवीएम नहीं आया था बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता था। याद कीजिए कितना कहानी बन गया। कोई गरीब को लोग वोट नहीं देने देते थे, बूथ कब्जा कर लेते थे। ये लोग भूले नहीं हैं। ईवीएम पर क्वेश्चन, एसआईआर पे क्वेश्चन, संविधान को लेकर के, इस सब जितने इंस्टीट्यूशन है सब पर इनका प्रश्न रहता है। लेकिन बिहार का रिजल्ट स्पष्ट दीवार पे लिखा हुआ है कि हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।